अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अपने इस चैनल इंग्लिश लर्निंग प्लस लिटरेचर में सबको वेलकम कहती हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम द मिलर टेल को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कैंटरबरी टेल से ही एक कहानी ली गई है। और कैंटरबरी टेल लिखी थी जेफरी चौसर ने। और जब नाइट अपनी स्टोरी कंप्लीट करता है तो सभी उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, कहते हैं कि ये एक नाइस स्टोरी थी, एक नोबल स्टोरी थी और ये एक ऐसी स्टोरी है जो कि एक याद रखने के काबिल है। अब जो होस्ट हैरी बेली है वो खुशी से कहता है कि अब की बार वो कहानी सुनाएगा। अब इसी दौरान वहाँ पे मिलर आ जाता है जिसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी होती है और वो इन सबसे कहता है कि पहले वो स्टोरी सुनाएगा जो कि नाइट की स्टोरी से ज़्यादा अच्छी होगी। तो या तो अभी मेरी कहानी या फिर मैं यहाँ से चला। तो आगे वो बताता है कि वो एक कारपेंटर की स्टोरी सुनाएगा जिसे एक स्कॉलर यानी उसका स्टूडेंट उनसे धोखा देता है। अब इसी पिलग्रम के एक ग्रुप में एक कारपेंटर होता है जिसे ये बात बहुत बुरी लगती है। उसे लगता है कि ये स्टोरी उसका मजाक उड़ाने के लिए बनाई गई है, लेकिन मिलर को कोई नहीं रोक पाता और फिर वो अपनी कहानी कंटिन्यू करता है। John, a carpenter from Oxford, is married to a young pretty woman named Alison. They have a lodger named Nicholas, who is student at the University of Oxford. Nicholas and Alison start to like each other. Nicholas comes up with a plan so he can be along with Alison at night without her husband knowing. John, जो कि एक कारपेंटर है, इसकी एक खूबसूरत 18 साल की जिसका नाम एलिसन है। अब ये आदमी यानी जॉन अपने घर पे एक पेन गेस्ट रखता है जिसका नाम नेकोलस है। अब ये नेकोलस एलिसन से प्यार करता है और वो ये इरादा लेके आता है कि वो एलिसन के साथ एक नाइट स्पेंड करेगा और उसके हस्बैंड को इस बात का पता ना चले। और इस तरह से एलिसन अपने लवर नेकोलस के साथ मिलके जॉन को धोखा दे रही होती है। Nicholas, who studies astrology and other subjects, tells John that he predicts a huge flood, even bigger than Noah's flood from the Bible, is coming. He convinced John, who is a carpenter, to build 3 tubs that can hang from their outhouse to save them from the flood. So John starts building the tubs to prepare from the flood. अब नेकलेस जॉन से कहता है चूंकि वो एक कारपेंटर है तो इसलिए वो 3 टब्स बना फिर उन्हें रस्सियों के जरिए से अपने घर की छत के साथ टांग सके और जो ही सैलाब आए वो एक दूसरे को देखने की बजाय इस टब की रस्सियों को काट के यहाँ से भाग सकें। While John is sleeping in his tub, Alison and Nicholas quietly leave to have sex. Meanwhile, Epsilon, who is also a clerk and has a crush on Alison like Nicholas does, passes by their house. He stops at the window, hoping to seduce Alison. अब ये तीनों अपने अपने टब में बैठ जाते हैं। जॉन यहाँ पे सो जाता है और इसी दौरान पे निकोलस और एलिसन यहाँ से निकल जाते हैं ताकि वो इंटीमेट हो सकें। अब इसी दौरान में एलिसन जो कि एक क्लर्क है और वो भी निकोलस की तरह एलिसन से प्यार करता है, वो इनके घर के पास और वो खिड़की पे खड़ा होके एलिसन को पुकारने लगता और ताकि उसे सेड्यूस कर सके। When Epsilon won't leave her alone, Alison suggests he will kiss her through the open window. Instead, she sticks her neck backside out of the window, and Epsilon kisses it. Feeling disgusted, he then rushes off to borrow a red-hot iron from the blacksmith nearby. अब एलिसन एप्सिलॉन को यहाँ से जाने का कहती है, लेकिन एप्सिलॉन किसी भी सूरत में यहाँ से नहीं जाता। वो खिड़की के सामने खड़ा होता है, एलिसन को सेड्यूस करने की कोशिश करता है, वो इसे किस करने की कोशिश करता है। तो एलिसन ऐसी सूरत में क्या करती है कि अपनी बैग नंगी कर खिड़की के पास लेके आती है, तो एप्सिलॉन उसे किस करता है और जब वो इस चीज़ को महसूस करता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। तो अब जो एप्सिलॉन है वो लोहार के पास जाता है और उसे एक आयरन रॉड इतनी गर्म करवाता है जब तक कि वो रेड ना हो जाए और वो यही आयरन रॉड लेके वापस आता है। Epsilon then returns with a red-hot iron, and this time Nicholas takes his backside out of the window and fires in Epsilon's face. Epsilon shoves the red-hot iron in Nicholas' bum, prompting Nicholas in pain to cry out for water. अब एप्सिलॉन गर्म लोहे की ये रॉड लेके आता है और इसी तरह खिड़की के सामने फिर से खड़ा हो जाता है और वो एलिसन को आवाज़ें देने लगता है, लेकिन इस बार एलिसन के बजाय निकोलस अपनी बैग नंगी करके खिड़की के सामने ले आता है और एप्सिलॉन को चूंकि पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था तो वही जो लोहे की रॉड जो उसने हाथ में उठाई हुई थी वो निकोलस के बम में घुसा देता है, जिससे निकोलस को बहुत ज़्यादा पेन हो और वो पानी पानी कहते हुए चिल्लाने लगता है। Waking up to shouting, John, still in his tub, hears Nicholas yelling for water and believes the flood is here. He cuts the rope holding the tubs to the roof, causing them to fall on him to break his arm. John's neighbor think he is gonna crazy. अब जॉन जो कि टब में सोया हुआ था वो निकोलस की शोर की आवाज़ सुन के जाग जाता है और निकोलस जो कि पानी पानी चिल्ला रहा था और इसी
जॉन इससे ये समझता है कि शायद सैलाब आ गया है, जिसकी वजह से वो उन टब्स की रस्सियों को काट देता है, जिसके साथ उसने उन टब्स को अपने छतों के साथ बांध रखा था, और जिससे वो नीचे गिर जाता है। उसका हाथ भी टूट जाता है, लेकिन वो इधर उधर देखे बगैर यहाँ से भागने लगता है। अब ये सारा माजरा नेबर्स देख रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि जॉन बिल्कुल पागल हो गया है।